आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में। न्यूजीलैंड एक ऐसा डेस्टिनेशन है जिसमें हर दूसरा स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा सकता तो बच्चा न्यूजीलैंड में उसकी जाने की कोशिश होती है कि मेरा न्यूजीलैंड का वीज़ा हो जाए। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें बैंड की क्या रिक्वायरमेंट होती है +2 वाले बच्चे के लिए, और ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, और फंड का कैसे उसका सिस्टम बनता है कि मैं फंड कैसे मेरे को शो करने हैं। नमस्कार, मैं राजेश बंसल हाइक वीज़ा कंसल्टेंट से। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस बच्चे ने +2 कर ली और वो क्या क्या प्रोग्राम ले सकता है। सबसे पहले लेवल 5 का 1 साल का कोर्स भी ले सकता है, और लेवल 5 और 6 2 साल का कोर्स भी ले सकता है बच्चा उसमें। और इसके बाद एक बच्चा बैचलर डिग्री ले सकता है, यानी कि जो +2 वाला बच्चा है उसके बाद 3 ऑप्शंस रहती हैं। अब आपने क्या किया, बच्चे के पास फंड कम है तो वो लेवल 5 का 1 साल का कोर्स लेगा, उसमें उसको 25 से लेके 27-28 लाख रुपए के फंड शो करने पड़ सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना होता है, अगर लेवल 5 और लेवल 5 और 6 ले रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ग्रीन लिस्ट के प्रोग्राम चाहिए होते हैं, क्योंकि दूसरे प्रोग्राम के अंदर आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। पर अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हो तो आपको वर्क परमिट 3 साल का मिलता ही मिलता है। तो आपको पॉजिटिव रहना है कि आप मतलब 1 साल का भी प्रोग्राम ले सकते हो, 2 साल का भी, 3 साल का। जो 3 साल के प्रोग्राम होते हैं उसमें इंटरव्यू के चांस बहुत कम हो जाते हैं अगर बच्चे की एप्लीकेशन सही ढंग से लगी होती है। अब बच्चा आ गया ग्रेजुएट। अब ग्रेजुएट बच्चे के पास क्या क्या ऑप्शन होती है, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9। अगर आपने लेवल 7 का कोर्स लिया तो उसमें क्या रहेगा, आपका 1 साल का आपको कोर्स होगा, ग्रीन लिस्ट का प्रोग्राम लेना पड़ेगा जिसमें आपको वर्क परमिट मिले आफ्टर स्टडी। पर अगर आपने लेवल 8 ले लिया तो आपको 1 साल का कोर्स होगा, आपको 1 साल का वर्क परमिट भी मिलेगा। पर अगर आप लेवल 9 की तरफ जा रहे हो तो आपको 3 साल का वर्क परमिट है, पर उसमें शो मनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फीस बहुत ज्यादा हो जाती है, और कोर्स होगा मिनिमम से मिनिमम 1.5 साल का। अब आपा ये होगी हमारी स्टडी के बारे में समझ आ गई। अब बैंड के बारे में आप समझते हैं कि आईलेट्स के स्कोर को हमने कैसे देखना है। अगर बच्चा लेवल 5 में जा रहा है, +2 वाला स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या रहता है कि वो 42 नंबर पीटी के अंदर और मिनिमम 36 नंबर हो तो उसको एडमिशन हो सकती है। ऐसे ही लेवल 5 और 6 वाले बच्चे को भी अगर 45 46 नंबर है तो उसको लेवल 5 और 6 भी मिल सकता है। और अगर बच्चा क्या है भी, अगर बच्चा ग्रेजुएट कोर्स के अंदर जा रहा है यानी कि बैचलर डिग्री लेके जा रहा है कम से कम, तो उसको चाहिए 6 बैंड और मिनिमम एक मॉड्यूल के अंदर 5.5 बैंड। पीटी के अंदर चाहिए 52, और किसी में एक में अगर 49 48 भी है तब भी एडमिशन हो सकती है। ये पीटी के बारे में बात हो रही है, बैचलर डिग्री 3 साल की। अब क्या है, अब ग्रेजुएट बच्चे के ऊपर बैंड के ऊपर बात आते हैं। जो बच्चे ने ग्रेजुएशन की हुई है, अगर आप लेवल 7 ले रहे हो तो आपको ग्रीन लिस्ट का कोर्स देख के ही लेना पड़ेगा ग्रेजुएट स्टूडेंट को, उसको फिर 1 साल का वर्क परमिट साथ मिलेगा। पर अगर आप क्या करते हो, लेवल 8 का कोर्स ले लेते हो, तब उसमें बेनिफिट क्या, फीस थोड़ी सी ज्यादा रहती है लेवल 7 के मुकाबले। पर इसमें क्या है, सारे कोर्स के अंदर ही 1 साल का आगे वर्क परमिट रहता है आपको साथ में, यानी कि 1 ईयर स्टडी और +1 ईयर वर्क परमिट। अगर आपने लेवल 7 ऐसा कोर्स ले लिया जो ग्रीन लिस्ट में नहीं है तो वीजा का भी चांस कम है, पर आपको स्टडी के बाद एकदम वापिस आना पड़ेगा, उसमें आपका वीजा नहीं बढ़ेगा आगे, तो ये अपना लॉस होएगा अपना बहुत ज्यादा। अगर हम लेवल 9 लेते हैं तो उसमें हमारा 1.5 साल का मिनिमम कोर्स होता है, फीस ज्यादा रहती है ज्यादातर, पर उसमें क्या रहता है भाई, हमें 3 साल का वर्क परमिट होता है। जैसे लेवल 8 में 1 साल का हुआ, लेवल 9 में 3 साल का वर्क परमिट है। अब फंड का कैसे रहता है सारा ओवरऑल हम समझेंगे कि फंड का सिस्टम हम समझेंगे कि फंड कैसे शो करने होते हैं। अगर बच्चा +2 वाला है उसको कोई $20,000 भी फीस मिल सकती है, 18,000 भी मिल सकती है, $17,000 भी मिल सकती है फीस। वीजा का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है लेवल 5 में, 1 ही साल का कोर्स ले रहे हो आप। पर क्या चीज है, हमारे पास ऑप्शन क्या रहती है कि हमें 25 लाख रुपए के, 27 लाख रुपए के, 26 लाख रुपए के ऐसे फंड शो करके हमारा काम चल सकता है। और जो अगर आपने 2 साल का कोर्स लिया तो उसमें 2 साल के फंड भी दिखाने पड़ेंगे, 2 साल की लिविंग एक्सपेंस भी दिखाने पड़ेंगे। तो ये सिस्टम क्या होता है सारा, यानी कि जितनी आपकी स्टडी है, मान लो आपने अगर बैचलर डिग्री करने जा रहे हो 3 साल की स्टडी है, और अगर आप 2 ईयर का डिप्लोमा ले रहे हो लेवल 5 6, ये आपका 1.5 से लेकर 2 साल का है। और अगर आप लेवल 5 का डिप्लोमा ले रहे हो सकता है 1 साल का आपको मिल जाए। जितनी देर की स्टडी है आपको उतने ही फंड शो करने पड़ेंगे, चाहे आप बैचलर डिग्री करने जा रहे हो, चाहे आप डिप्लोमा या डिग्री करने जा रहे हो या लेवल 9 करने जा रहे हो।
जो आपकी फीस है कंप्लीट आपको फीस के पैसे शो करने हैं, और साथ में जितने $20,000 साल के बनते हैं लिविंग एक्सपेंस, पहले 15 होता था, 20,000 हो चुके हैं। तो यानी कि अगर आपका 1.5 साल का कोर्स है तो 20 प्लस 10 यानी कि $30,000 हो गए। अगर 2 साल का कोर्स है 20 और 20 $40,000। ये आपको FTS बोलते हैं, इसको लिविंग एक्सपेंस। जितनी देर का कोर्स बढ़ता रहेगा उतने साल के ऐसे ऐसे आपकी शो मनी बनेगी। अगर आपको कोई डिटेल में समझ नहीं आ रही तो नीचे लिखे नंबर पे आप कॉल भी इस बारे में कर सकते हो। अब चीज क्या रहती है नेक्स्ट, कि जितनी देर की जो पहले साल की स्टडी होगी उसमें 6 मंथ के फंड शो होते हैं, ये 1 साल का लिविंग एक्सपेंस और 1 साल की फीस, और साथ में एयर फेयर $2,000। ये तीनों चीजें मिला के हमारी शो मनी बनती है। पहले जो साल में लगने हैं वो 6 मंथ होल्ड, उसके अलावा जो पैसा आप शो कर रहे हो, मान लो 3 साल के आपको फंड शो करने हैं, बाकी हम नए पैसे भी दिखा सकते हैं। कुछ हम ये भी दिखा देते हैं कि बच्चे के पास मान लो फंड तो बच्चे को 60 लाख के चाहिए, पर बच्चे को फंड है 40 लाख रुपए के। बाकी जो इसके पास एक्स्ट्रा जो इसका पैसा रहता है, इसकी फैमिली इनकम 15 लाख रुपए है, 12 लाख है, 18 लाख रुपए है, और इसने कोई लोन नहीं लिया हुआ है, तो ये अगली फीस अपनी पे कर सकता है फ्यूचर में। भाई 2 साल के बाद ये इसकी फैमिली के पास इतनी इनकम है कि ये बच्चा पे कर सकता है आराम से। तो ऐसे भी हो जाता है, यानी कि हम दिखा देते हैं कि कैसे मतलब फ्यूचर में कैसे पे करेगा बच्चा, जो इसकी बैलेंस फीस रह जाएगी फाइनल ईयर की, कह लो आप कुछ भी कर लो। इसके अलावा एक चीज और होती है, जो सारी की सारी एंट्री है, अगर मान लो आपने कोई 50,000 से बड़ी एंट्री है, अगर वो आई है, उसका पूरा रूट बताना पड़ता है कि कैसे ये पेमेंट चली थी और कैसे आई और कहां से आई। अगर किसी रिश्तेदार से आप पैसा ले रहे हो तो उसको आपको प्रॉपर आपको बताना पड़ता है कि ये मेरी जी एंट्री इस तरीके से हुई है और ये इसका रूट है। अगर हम इसको डिटेल में नहीं बताते तो वो दिक्कत होती। हर एंट्री की डिटेल बतानी है, कैसे कैसे रूट हुआ पेमेंट का। ना चाचे के पैसे चलने हैं, ना ताए के पैसे चलने हैं, ना मामे के पैसे चलने हैं। सिर्फ नाना नानी, दादा दादी और पेरेंट्स पैसे दिखा सकते हैं, बहन भाई पैसे दिखा सकते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड के अंदर कोई पैसा नहीं दिखा सकता। आपका प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन चल सकता है, आपका एजुकेशन लोन चल सकता है, आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन अगर आपने ले लिया तो उसको 6 महीने आपको पुराने करने पड़ेंगे, नया पैसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। सही से एप्लीकेशन करेंगे, एक एक आपको डिटेल में बताएंगे, और इतना जेन्युइन तरीके से एप्लीकेशन करेंगे। वीजा नहीं होना होगा तब भी होगा, विदाउट इंटरव्यू 99% आपका वीजा आएगा। नीचे लिखे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, हाइक वीजा पे आके मिल सकते हैं। हर एप्लीकेशन के अंदर एक हमारी टीम फाइल करती है और एक लॉयर की टीम हम हायर करते हैं, एक स्टूडेंट को 100% इन्वॉल्व रखते हैं। बाकी कोई और आपका इंक्वायरी है तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल करें। नमस्कार।